हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। बेसिक इंग्लिश तो आजकल हर दिन हर सेगमेंट में यूज की जाती है। कुछ लोग इंग्लिश स्पीकिंग को स्टेटस सिंबल मानते हैं तो कुछ लोग इसे एक बहुत बड़ी अर्निंग का बड़ा टिकट भी मानते हैं। दोस्तों, कैसा हो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बाकी लोगों से थोड़ी अलग हो, थोड़ी बेहतर हो और इसमें कुछ एडेड वैल्यू भी नजर आए। लोग सीधे आपको नोटिस करेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज पर आपकी कमांड की तारीफ भी करेंगे। साथियों, मैं आपका दोस्त विनय बडोनी, इंग्लिश कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज आपसे इंग्लिश के उन स्पाइसी एडिशंस पर बात करने जा रहा हूं जो आपकी लैंग्वेज को स्पाइसी, क्वालिटी और वैल्यू एडेड बनाते हैं। दोस्तों, इंग्लिश कमांड में आज हम 15 ऐसे इडियम्स सीखेंगे जिन्हें डे टू डे लाइफ में यूज करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग से अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और कॉलिग्स पर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाने वाले हैं। आइए इडियम्स का मतलब समझ लेते हैं। An expression that has a different meaning than the words in it. एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें यूज किए गए वर्ड से उसका मीनिंग एकदम अलग होता है। आइए शुरू करते हैं। जान में जान आना, have a sigh of relief, यानी कि राहत की सांस लेना। जब हमें लग रहा हो कि हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और अचानक उसका सोल्यूशन हमारे सामने आ जाए तो हम ये कहेंगे जान में जान आना। When I found my lost bag, I had a sigh of relief. जब मुझे अपना खोया हुआ बैग मिल गया तो मेरी जान में जान आ गई। When I found my lost bag, I had a sigh of relief. मुंह में राम बगल में छुरी, a honey tongue, a heart of gall. जब कोई व्यक्ति बहुत प्यार से बात करता हो लेकिन उसके मन में चालाकी भरी हुई हो तो हम ये कहेंगे मुंह में राम बगल में छुरी। He has a honey tongue with a heart of gall. वह मुंह में राम बगल में छुरी रखता है। He has a honey tongue with a heart of gall. जले पे नमक छिड़कना, add insult to injury. जब कोई व्यक्ति पहले से ही परेशानी में हो और कोई ऐसी बात कहना या करना कि उसकी परेशानी और बढ़ जाए तो हम ये कहेंगे जले पे नमक छिड़कना। Please don't add insult to injury. कृपया जले पर नमक मत छिड़किए। Please don't add insult to injury. एक हाथ से ताली नहीं बजती। It takes two to make a quarrel. दो पक्षों के झगड़े में जब दोनों ही पक्ष झगड़े के लिए जिम्मेदार हों तो हम ये कहेंगे ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। He is not at fault alone. It takes two to make a quarrel. गलती केवल उसकी ही नहीं है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। He is not at fault alone. It takes two to make a quarrel. ख्याली प्लाव बनाना, build a castle in the air. जब कोई व्यक्ति बड़े बड़े ख्वाब देखता हो लेकिन उन्हें अचीव करने के लिए वो कोई भी प्लानिंग या एक्शन नहीं लेता हो तो हम ये कहते हैं कि वह ख्याली प्लाव बना रहा है। रोजी ऑफन बिल्ड्स कैसल इन द एयर. रोजी प्रायः ख्याली प्लाव बनाती है। रोजी ऑफन बिल्ड्स कैसल इन द एयर. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. जो लोग बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं कुछ इश्यूज को लेके वो एक्चुअली ग्राउंड पे कोई एक्शन नहीं लेते। ऐसे में हम ये कहेंगे कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. गरजने वाले कभी बरसते नहीं हैं। जस्ट रिमेंबर, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. बस याद रखिए, गरजने वाले कभी बरसते नहीं हैं। जस्ट रिमेंबर, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. आग में घी डालना, एड फ्यूल इन द फायर. जब झगड़े के बीच में कोई व्यक्ति किसी पक्ष को उकसा रहा हो लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, तो हम ये कहेंगे कि वह आग में घी डाल रहा है। ही इज एडिंग फ्यूल इन द फायर. वह आग में घी डाल रहा है। ही इज एडिंग फ्यूल इन द फायर. सांच को आंच क्या, प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम. जब कोई व्यक्ति ईमानदार हो और उस पर झूठे आरोप लगा दिए जाएं तो हम उससे यही कहते हैं आप चिंता न करें, सांच को आंच क्या. डोंट वरी, प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम. आप चिंता न करें, सांच को आंच क्या. डोंट वरी, प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम. 4 दिन की चांदनी, इन 9 days वंडर. जब कोई खुशी या सफलता बस कुछ ही दिन रहने वाली हो तो हम कहेंगे 4 दिन की चांदनी. He won a lottery. He is spending a lot of money. It's a 9 days wonder. उसने लॉटरी जीती है, वो बहुत सारे पैसे लुटा रहा है, ये 4 दिन की चांदनी है. He won a lottery. He is spending a lot of money. It's a 9 days wonder. ऊंची दुकान, फीके पकवान. Great cry, little wool. जब कोई व्यक्ति अपने बिजनेस या अपने काम या अपनी किसी क्वालिटी का बहुत जोर शोर से प्रमोशन करे लेकिन उसमें कुछ क्वालिटी ना हो तो हम ये कहेंगे
ऊंची दुकान, फीके पकवान। I heard a lot about his shop, but it's a great cry and little fool. मैंने उसकी दुकान के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन वह बस ऊंची दुकान और फीके पकवान ही है। I heard a lot about his shop, but it's a great cry and little fool. उल्लू बनाना, make fool of others। जब कोई व्यक्ति दूसरे लोगों का बेवकूफी बनाता रहता हो तो हम ये कहते हैं कि वह लोगों को उल्लू बनाता है। He makes fool of others। वह लोगों का बेवकूफ बनाता है। He makes fool of others। करवटें बदलना, pass a sleepless night। जब कोई व्यक्ति उलझनों में फंसा हो, परेशानी में हो और टेंशन की वजह से वो सो ना पा रहा हो तो हम ये कहते हैं कि वह करवटें बदलता रहा। Yesterday he passed a sleepless night। कल रात वह करवटें ही बदलता रहा। Yesterday he passed a sleepless night। डूबते को तिनके का सहारा, ड्रॉनिंग मैन कैचेस ए स्ट्रॉ। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से उलझनों में फंसा हुआ हो, टेंशन में हो और उसे कोई रास्ता दिखाई न दे रहा हो तो उसको एक छोटी सी हेल्प का आश्वासन या फिर एक छोटी सी हेल्प मिल जाए तो हम ये कहेंगे डूबते को तिनके का सहारा। देयर इज एन ओल्ड सेइंग, ड्रॉनिंग मैन कैचेस ए स्ट्रॉ। एक पुरानी कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। देयर इज एन ओल्ड सेइंग, ड्रॉनिंग मैन कैचेस ए स्ट्रॉ। लालच बुरी बला है, ग्रीड इज एविल। जब लोग लालच में आकर कई सारे गलत काम करने लगते हैं तो हम ये कहते हैं लालच बुरी बला है। अंडर द इंप्रेशन ऑफ ग्रीड पीपल डू अ नंबर ऑफ रॉन्ग थिंग्स, ग्रीड इज एविल। लोग लालच में आकर बहुत सारे गलत काम करने लगते हैं, लालच बुरी बला है। अंडर द इंप्रेशन ऑफ ग्रीड पीपल डू अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स, ग्रीड इज एविल। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, द बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक ही सोच और आदतों वाले लोग एक साथ रहते हैं। माइकल इज लाउजी, सो इज रॉजर, दे क्लिक टुगेदर वेरी वेल। द बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। माइकल भी आलसी है और रॉजर भी, उन दोनों की आपस में बहुत जमती है, दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। माइकल इज लाउजी, सो इज रॉजर, दे क्लिक टुगेदर वेरी वेल। द बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो दोस्तों, है ना इडियम्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो इनको जल्दी जल्दी सीखिए और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में डेली यूज में लाना शुरू कीजिए। बहुत जल्दी आप बाकी सभी मिलने जुलने वाले लोगों पे बहुत अच्छा इंप्रेशन डालने लगेंगे। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, स्टे ट्यून्ड।